इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था बेटा कि एसिड बेस का कैरेक्टर प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टी यूजेज ऑफ बेस यूजेज ऑफ एसिड्स इंडिकेटर। नाउ बेटा पीएच स्केल बेटा इट इज आल्सो टाइप ऑफ इन्वर्सल इंडिकेटर। पीएच स्केल के द्वारा बेटा हम एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने 1999 में इस स्केल को डिवाइस किया था। आज के पहले पढ़ने वाले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं बेटा एसिड और बेस के कैरेक्टर के बारे में। जो एसिड्स होते हैं बेटा आप जानते हो एसिड जो है जब जैसे एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बेटा हाइड्रोजन आयन देते हैं, और एसिड को बेटा जैसे ही वाटर में ऐड करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ता जाता है। और बेस बेटा बेस में बेटा जैसे ही बेस को हम वाटर में ऐड करते हैं इनके जो बेटा हाइड्रोक्साइड आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। You know बेटा even the acids contain hydroxide ions, but जो hydroxide ions होते हैं बेटा वो less होते हैं compared to hydrogen ions. It means you can say that acids are substance that release hydrogen ion in excess amount and release hydroxide ion in less amount. जो बेटा जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं बेटा ये वाटर के आयनाइजेशन से बनते हैं बेटा। जैसे ये वाटर को आयनाइज होगा यह बेटा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस ये देते हैं। तो बेटा ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे लेस अमाउंट में होंगे इन एसिड। और बेस में क्या होंगे बेटा बेस में क्या होते हैं इवन बेस आल्सो कंटेन हाइड्रोजन आयन बट इन लेस अमाउंट एंड बेस इज अ सब्सटेंस दैट रिलीज एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा बोथ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड we use pH scale on the basis of hydrogen ion concentration. हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के आधार पर बेटा हम pH स्केल का यूज करते हैं which determine the strength of acid and base solution. बेटा pH जो है derived from two letters sorry, P for potence, H for hydrogen concentration. जो बेटा जो पोटेंस है वो जर्मन वर्ड है, इसका अर्थ होता है बेटा पावर। इट मींस यू कैन से दैट पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, you can say that power of hydrogen ion concentration is known as pH। बेटा सी बेटा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो सोरेनसन जो थे बेटा वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पर pH स्केल का यूज करने बताया था। जो pH स्केल होते बेटा क्या होता है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो बेटा इज मेजर्ड ऑन स्केल ऑफ नंबर स्केल। बेटा एक नंबर दिया गया बेटा इसी को बोलते हैं बेटा pH स्केल, या यू कैन से एन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ नंबर दैट इज फ्रॉम 0 to 14। बेटा जो pH वैल्यू होती है इनकी 0 से 14 होती है। सी बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बेटा अब सभी का जो pH वैल्यू होती है बेटा अलग अलग होती है, और pH वैल्यू के आधार पर इनका डिफरेंट कलर होता है। जैसे मैंने एक और भी दिया बेटा जो pH इसका 1 होगा वो डार्क रेड होगा। जैसे बेटा pH का वैल्यू कम होता है बढ़ता जाएगा उनकी जो कलर होगी डार्कनेस कम होती है, जैसे पिंक होगा फिर येलो होगा, 7 बेटा ग्रीन हो जाएगा, 9 पे इंडिगो फिर वायलेट फिर पर्पल ऐसे कलर होते जाएंगे बेटा। जो pH वैल्यू बेटा 0 to 6 जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करता है, और 8 to 14 जो है बेटा वो बेसिक स्ट्रेंथ को शो करता है, और 7 जो होता है बेटा न्यूट्रल होता है। ये pH वैल्यू जितना ही कम होगा उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अगर pH वैल्यू बेटा 0 है तो वो हाईली एसिडिक है, 1 है इससे कम, 2 इससे कम, 3 इससे कम, 4 इससे कम, 5 इससे कम, 6 क्यों बेटा कि बेटा ये न्यूट्रल की तरफ चलता जा रहा है। तो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा वो आपकी कैसे होगी बेटा 6 to 0 इंक्रीज का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज फ्रॉम 6 to 0, और न्यूट्रल का 7 हो जाएगा बेटा। और बेसिक बेटा जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड्स होते हैं, इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं बेटा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, 8 to 14 होता है। अगर pH किसी का बेटा 8 है वो लेस बेसिक है, 9 हाईली और हाई बेटा 8 to 14, अगर 14 बेटा हाईली बेसिक है एंड कंपेयर टू एसिड अगर pH 0 है तो ये आपका हाईली एसिडिक है। pH जितना ही कम होगा बेटा उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और pH जितना ही ज्यादा बेटा उनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इट मींस यू कैन से दैट the acidity increases from 6 to 0 and alkalinity increases from 8 to 14 and जो 7 होता है बेटा क्या होता है न्यूट्रल होता है। बेटा जैसे बेटा एसिडिटी इंक्रीज होगी मैंने आपको पहले बता दिया था बेटा एसिड्स इज सब्सटेंस दैट रिलीज एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यानी जितना ही बेटा इनकी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतना ही इनका pH
वैल्यू कम होती जाएगी, इट मींस पीएच वैल्यू जब कम होगी बेटा वो हाईली एसिडिक को शो करेगा और इनकी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगी एसिड में कम होगी। और बिल्कुल इसका रिवर्स जो होगा बेटा, जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है वो बेस में इंक्रीज होगा और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है बेटा वो बेस में कम होगा। ना बेटा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, इनका पीएच वैल्यू क्या है बेटा 1 है। और देखो सल्फ्यूरिक एसिड कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रेंथ होता है थोड़ा सा कम होता है 1.2। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं बेटा 2 होते हैं, रेड वाटर बारिश के पानी 6.2 होती है, नींबू बेटा एसिड पाया जाता है देखो 2.3 है। इन कंपेयर टू HCl की जो एसिडिक क्या है कम है, इसलिए बेटा नींबू को हम लोग खा सकते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। मिल्क है बेटा 6.5 होते हैं, विनेगर जो एसिटिक एसिड होते हैं बेटा 2.8 होते हैं, समुद्र जो पानी होता है जानते हो बेटा हाईली बेसिक इन नेचर होते हैं, बहुत खरा होता है 8.5 होता है। जो ब्लड का पीएच होता है बेटा 7.4 होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस बेटा उनका कितना आपका 13 है। तो बेटा दीज आर द सम सब्सटेंस व्हिच हैविंग डिफरेंट पीएच वैल्यू। बेटा ऐसा माना गया है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो पीएच रेंज होता है बेटा 7 to 7.5 7 to 7.8 बेटा इस रेंज में हमारा जो बॉडी होता है वो प्रॉपर फंक्शन करता है, यानी आवर बॉडी सो प्रॉपर फंक्शन बिटवीन अ रेंज ऑफ पीएच वैल्यू दैट इज 7 to 7.8। नाउ बेटा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ? फर्स्ट वन बेटा प्लांट्स, बेटा प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सॉइल जरूरी है और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए बेटा हम कुछ उसमें साल्ट मिलाते हैं, कुछ और अलग केमिकल मिलाते हैं ताकि जो है प्लांट का ग्रोथ हेल्दी हो सके। इसीलिए बेटा जो पीएच ऑफ सॉइल होता है बेटा वो प्रॉपर होना चाहिए, ना तो ज्यादा एसिडिक ना तो ज्यादा बेसिक। बेटा पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा हमारे जो पाचन का केस का क्या वैल्यू बेटा, जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है बेटा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। हमारा जो पेट बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं वह बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है बेटा, इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर डाइजेशन एंड इट मेक्स द फूड एसिडिक। जो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं वह बेटा फूड को एसिडिक बनाते हैं ताकि जो है प्रोटीन का प्रॉपर डाइजेशन हो सके और साथ साथ बेटा जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको किल अप करते हैं। अगर बेटा हम ज्यादा कुछ फैटी चीज ज्यादा कुछ ऑयली चीज खा लेते हैं तो हमारे पेट में बेटा हाइपर एसिडिटी होती जाती है, यानी HCl का जो मात्रा वो ज्यादा बढ़ जाती है जिसके वजह बेटा एक्सेस एसिड हो जाते हैं। और इसको क्योर करने के लिए बेटा हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ बेस लेते हैं, कुछ एंटी एसिड लेते हैं। जैसे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या करेगा बेटा, वो एंटी एसिड के काम करेगा जो हाईली एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देगा। ना बेटा पीएच एंड टूथ दिखे जानते बेटा हमारा टूथ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है बेटा, इनेमल होता है। इसको बेटा साफ करना बहुत जरूरी है पेस्ट का यूज करके, ब्रश करके। लेकिन अगर बेटा साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो जो भी चीज हम लोग खाते बेटा स्पेशली फूड हुआ शुगर हुआ उसमें धीरे धीरे क्या बैक्टीरिया जर्म होता है, बैक्टीरिया बेटा जर्मिनेट करेगा, ब्रीड करेगा और टूथ इनेमल को क्या करेगा बेटा डिग्रेड करता जाएगा और क्या होगा आपके टूथ में बेटा उनकी एसिडिक मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जब बेटा उनकी पीएच वैल्यू जो है 5.5 से कम हो जाती है, तो बेटा 5.5 से कम हो रही है यानी उनकी हाईली एसिडिक हो रही है, आपका धीरे टूथ इनेमल क्या होगा करोड़ होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। इसको क्योर करने के लिए बेटा हम उस पेस्ट का यूज करते हैं जो पेस्ट जो होता है क्या होता है या बेसिक इन नेचर होता है बेटा। जो ये एसिडिक है या बेसिक है तो बेटा एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, तो क्या करेगा बेटा एसिडिक को क्या करेगा न्यूट्रल करेगा। ना बेटा कुछ जो होते हैं बी स्टिंग होते हैं, स्टिंग इनके जो स्टिंग में क्या होता है ढेर सारे एसिड्स होते हैं। अगर आपको इंजेक्ट करता है, आपकी स्किन में इंजेक्ट करता है या आपको काटता है तो आपके बेटा स्किन में पेन होता है और एक इमेंस इरिटेशन होता है बेटा। इसको दूर करने के लिए आप कहते बेटा जलीली चूना के हड्डा आपको मार दिए बेटा तो क्या करते चूना लगाते, चूना क्या बेटा आपका बेस है। तो कुछ बेटा वीक बेस का यूज करते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं बेटा और कुछ बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जैसे नीटल के स्टिंग होते हैं, उसमें भी क्या होता है जैसे हमारे स्किन में इंजेक्ट हो जाता है तो वो बेटा एसिडिक सॉल्यूशन को रिलीज करता है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ बेस का यूज करते हैं बेटा। तो दैट्स ऑल फॉर पीएच स्केल एंड पीएच वैल्यू। थैंक्स।